अच्छा, एक सवाल है, वो सवाल लोगों के जहन में है। अब आप बुरा मत मानना, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए। ये चार्ज आपका असेंबली इलेक्शन में भी लगा। आप पंजाब की जनता को, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनको बताइए कि ये जो चार्ज है बार बार भगवंत मान पे उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है जी। उनके पास और इल्जाम क्या आएगा? मुझे 12 साल हो गए, 2014 में पहली बार जीता था मैं, 2012 में पॉलिटिक्स में आ गया था, एक इलेक्शन पहले भी लड़ा। 14 साल हो गए, 14 साल से वो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान तो दिन रात शराब पीता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार कोई जो 14 साल से लगातार शराब पी रहा है दिन रात, वो जिंदा है? आपका बता दो भाई साहब, कोई जिंदा है क्या? मतलब मैंने मंडी गोविंदगढ़ से लोहे का लिवर लगवाया हुआ है, ठीक है? ये उनके पास और कुछ है ही नहीं ना। फिर इल्जाम लगा दो, ये तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, कौन सा कंडेम ही करेगा? बाद में अगला बंदा सफाई देता रहेगा, है मैं बोल देता हूँ वो ड्रग लेके आता है, कोई कहता है सुखबीर बादल अफीम खाता है, बोलते हैं उसको सुखा अमली बोलते हैं, वो बताए, ठीक है ना? वो कहते हैं जब भी कोई गलत मलत बयान देता है, मैं अपने पिता को पिता समान तो नहीं कहता ना, वो तो अपने पिताजी को कहता है मेरे पिता समान है। पिताजी को उठ के बोलना पड़ा था पिता समान नहीं हूं, पिता हूं। उनका एक वो कांग्रेस का प्रधान है, वो 12-5 हड़ताली बोल रहा है, ठीक है ना? वो मैथ कोई पता नहीं किधर लेके जा रहा है, वो क्या खाते हैं जी, मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये तो पर्सन, वो मेरी माँ के बारे में बोलने लगते हैं, फिर मेरी बहन के बारे में बोलते हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोलते हैं। इनके पास और कुछ है ही नहीं, गालियां देते रहते। लोग कहते हैं यार इलेक्शन आने दो, पता चल जाएगा। इससे पहले भी 2017 और 2022 में यही मुद्दा बनाया था, तो लोगों ने, पहली बार हुआ है कि लोगों ने 92 आउट ऑफ 117 दी। इतना बड़ा मैंडेट पहले किसी पार्टी को चैलेंज किया कि ब्लड टेस्ट करा लो। क्यों करा लें? उनके कहने पे वो करवा लें, वो तो स्मगलर हैं। उनके पिताजी तो सोने के बिस्कुट स्मगलिंग करते थे, वो तो उनका करा लेते हैं ब्लड टेस्ट, हम जो ड्रग बांट रहे हैं देश में। सो इसलिए ये इनका सिर, ये राजनीति या ये मुद्दा नहीं है पंजाब का। मुद्दे का पता तब चल जाएगा ना जब लोगों ने मुझे बोल दिया कि भगवंत मान हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तू काबिल नहीं है पंजाब चलाने के। 2027 में पता चल जाएगा, आ जाए बात पता चल जाएगा। 2027 में क्या रह गया? नवंबर दिसंबर में कोड लग जाएगा। यूपी के साथ होती है इलेक्शन, इसलिए यूपी में कुछ ज़्यादा राउंड होते हैं। हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होती है, तो पता चल जाएगा क्या फरवरी में। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी अब बड़ी कॉन्फिडेंट है। उसको लग रहा है कि जैसे हम बाकी स्टेट्स में जीत रहे हैं, पंजाब में भी बीजेपी कुछ कर सकते। कैसे जीतते हो आपको तो पता होगा। नहीं, वहां पे इतना बड़ा बहुमत आया। नहीं, आप तो बिहार में भी जाते रहे हैं उनके। मैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल भी गया था। हाँ, हरियाणा में भी थे। कैसे जीतते हो आप बताओ, कैसे जीते? पहले लड़ाई करवाते हैं दो समुदाय में, फिर एक समुदाय की तरफ हो जाते हैं, डराते हैं, बम धमाके भी होते हैं, दंगे भी होते हैं। नूह में दंगे हुए, मणिपुर जल गया, बिहार में लड़ाई हुई, बंगाल में कत्ल हुए, तो इसका मतलब पंजाब में भी ऐसा कराएंगे। क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को वो आगे करेंगे। वैसे ही आपके पार्टी के कुछ राज्यसभा एमपीज आ गए और वो अभी गांव में उतनी नाराजगी नहीं है जैसे पहले दिक्कत हो रही थी कैंपेन करने में। अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में, पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का। लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहीं, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में 1 से 2 सीट, वो भी पठानकोट साइड, साइन भी कर दिए। क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे आएंगे? मैं लोगों में रहता हूं जी, ये लिख लेना, रोक लो। और कांग्रेस का लिख दूं? कांग्रेस का भी लिख दो। कितनी दे रहे हो तुसी कांग्रेस को? सिंगल फिगर। ठीक लगा लो थोड़ा जा। मैं करता हूं 1 to 9 कांग्रेस को। साइन इसके नीचे भी कर दूं, इस ऊपर वाले चल जाएंगे। एक ऑटोग्राफ चल जाएगा। हाँ। नहीं, वो अकालियों को 0 ले लो। ठीक तो लगा लो, पूरी फैमिली गायब। देखिए भाई, इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा। अपना तो बताया नहीं आपने पिछली बार। बाकी जितनी बच गई वो दे दो सारी। हाँ,
आपका मेन कंपटीशन आपके हिसाब से अगले इलेक्शन में किससे होने? ये अकाली को 0 दे रहे हैं, कांग्रेस को 1 से 9, बीजेपी को 1 से 2। ऐसा ही दिल्ली के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने किया था, लिख के लिख लो। फिर दिल्ली में क्या हुआ? एक बार लिख के भी दिया था तो आपको, आज तक पे श्वेता ने किया था ना कि चन्नी भी हारेगा दोनों जगह से, कैप्टन भी हारेगा, सिद्धू भी हारेगा, मजीठिया भी हारेगा, बादल, दोनों बाप बेटा हारेंगे, मनप्रीत बादल भी हारेगा, हारे ना। पर उस टाइम पे आप ऑपोजिशन में थे, अब आपका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका टेस्ट है, ऑपोजिशन तो में फिर रहे। ठीक है ना, इसका टेस्ट का रिजल्ट तक तो वेट करो, अभी क्यों कंडेम कर रहे हो? इसको सेव कर लेना भाई, सेव, कहीं पे। सेव, अब जिस वीडियो दिन में आ काउंटिंग गया, का दिन सेव ही होगा हो उस गया। दिन निकालेंगे ये। सेव हो गया। हाँ सेव हो गया, हाँ कैमरे पे भी आ गया। हाँ मैं भी कैमरे पे सेव हो गया। मैं भी सेव कर लूंगा उसको। तो अगर आप उस समय एनडीटीवी में हुए तो मेरे इंटरव्यू करना। यार अभी तो आया हूँ। ये बताओ, पंगा कर रहे हैं? कहीं भी हुए, कहीं भी हुए आप, हाँ, तरक्की हो सकती है आपकी। जो प्लस अब इस साथ तरक्की करनी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी हो, आप तो ऐसी सब मिक्स एंड मैच। नहीं, मैं इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लिख रहा हूं। हाँ। और मैं इंटरव्यू भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दूंगा। आप जब जहां भी होंगे इंटरव्यू आपके साथ करना ही करना है मैंने। डन, इंटरव्यू होना चाहिए, वो जरूरी भी है। नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के कुछ पहले से बेहतर करने के यहाँ पब्लिक, बीजेपी पब्लिक में कब गई है? बीजेपी जितना एंटी पंजाब बीजेपी चल रही है इस वक्त। कभी कहते हैं चंडीगढ़ को हम विधानसभा बना के चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह यूटी बना देंगे, पंजाब से छीन लेंगे। कभी कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारी है, वो उसका सेनेट जो है हम बदल देंगे। कभी कहते हैं बीबीएमबी के द्वारा हम भाखड़ा नंगल का पानी हरियाणा राजस्थान को देंगे। कभी कहते हैं पंजाब की झांकी हम नहीं दिखाने देंगे। आरडीएफ का हमारा पैसा 9,000 करोड़ हमारा रोक रखा है बैट का, हमारा एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन का, वो पैसा नहीं दे रहे। कोई तो ऐसा तो काम नहीं हो। है फिर पंजाब के लिए अगर डबल इंजन सरकार बन जाए तो पैसे आने में प्रॉब्लम नहीं होगी? जो आप बोल रहे पैसे नहीं आ रहे अभी। नहीं, जो हमारे बन रहे हैं, हमारा राइट है, जो हमारा आरडीएफ का पैसा है, वो किस मुंह से आके वोट मांगेंगे? और मुझे ये बता दो, बीजेपी में बीजेपी का नेता कौन है? सारी कांग्रेस जो है, कड्डी वड्डे शड्डे सब इतने इधर आ गए। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर, वो बीजेपी में, माइग्रेशन है ना। मनप्रीत बादल जो वित्त मंत्री था, माइग्रेशन बीजेपी में। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस में था, माइग्रेशन। फतेह जंग बाजवा, प्रताप बाजवा का सगा भाई, माइग्रेशन, ठीक है ना। सुनील जाखड़ उनका प्रधान था, माइग्रेशन। तो मतलब कौन है उनके पास जो अपना है? नहीं, बट यही तो माइग्रेशन से पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, वो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल और पंजाब में फर्क है ना। ये अगर ये जिताने वाले होते तो 2022 में ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस को जिता देते। ये सारे, मनप्रीत बादल भी कांग्रेस में था, कैप्टन भी कांग्रेस में था, सुनील जाखड़ भी कांग्रेस में था। तो ये उस समय कांग्रेस को, ऐसे थोड़ी होता है कि लोग ऐसे चेहरा देखेंगे और वोट डाल देंगे। पंजाब के लोग हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं।